हेलो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे, रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ रिलेशन भी देखा था हमने। इसमें हमने देखा था समतुल्य था, सम्मित था, संक्रामक था, प्रतिसम्मित था, तत्समक था। इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे, पढ़ चुके थे इनके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके साथ हमने एक तुल्यता संबंध के बारे में और डिस्कस किया था कि तुल्यता संबंध क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में मैंने बता दिया था, जैसे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा, साथ में ट्रांजिटिव भी होगा। रिलेशंस के बारे में और भी हमने नोट भी लिख के देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी लिखे थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम क्या, आंशिक क्रम संबंध। देखो, आंशिक क्रम संबंध हमारे पास में क्या होता है। यदि हमारे पास में एक रिलेशन है, वो यदि समुच्चय ए पर परिभाषित कर रखा है, सेट ए पे क्या है, डिफाइन है, तब यदि क्या क्या हो, आर क्या हो, हमारे पास समतुल्य हो यानी कि रिफ्लेक्सिव हो, साथ में आर प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक हो, और आर क्या हो, संक्रामक हो, तो हमारे पास में क्या कहलाएगा, वो आंशिक क्रम संबंध कहलाएगा। ठीक है, रिपीट कर देता हूं कौन कौन से। आर समतुल्य हो यानी कि रिफ्लेक्सिव हो, आर प्रतिसम्मित हो, और साथ में क्या हो हमारे पास में, आर संक्रामक। यानी कि यहां से देखे, ए रिलेशन किसके साथ आए हमारे पास में, ए के साथ। आर प्रतिसम्मित का मतलब ये हो गया हमारे पास में ए रिलेशन बी है, और यदि हमारे पास में बी रिलेशन ए है, इफ ए बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। और संक्रामक में क्या हो गया हमारे पास में, ए रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, बी रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ। दैट इंप्लाइज हमारे पास में क्या आएगा, ए रिलेशन किसके साथ आना चाहिए, सी के साथ। तो क्या कहलाएगा हमारे पास में, ये आंशिक क्रम संबंध। तो लिख लीजिए इसको, बोल रहा हूं मैं। इफ ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए सेट ए, define on a set A, define on a set A, then फर्स्ट लिख लो ये रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, और आर इज ट्रांजिटिव। लास्ट में लिख लेना देन आर इज पार्शली ऑर्डर रिलेशन। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे के जो डेफिनेशंस आएंगे उसमें हर कहीं यूज आएगा हमारे पास में आंशिक क्रम संबंध, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। देखते हैं नेक्स्ट, पोसेट या अंशतः क्रमित समुच्चय, पोसेट या पार्शली ऑर्डर सेट। अब देखो, पार्शली ऑर्डर सेट क्या होगा, यदि कोई संबंध आर है हमारा, यदि हमारे पास में कोई संबंध आर है और समुच्चय ए पर क्या है, वो आंशिक क्रम संबंध। रिपीट कर रहा हूं वापस, सुनो ध्यान से। यदि संबंध आर है हमारे पास में, समुच्चय ए पर आंशिक क्रम संबंध है यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होगी ए आर, वो क्या कहलाएगी हमारे पास में, पोसेट कह लो, अंशतः क्रमित समुच्चय कह लो, या तुम पार्शली ऑर्डर सेट कह लो। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगा कि संबंध आर समुच्चय ए पर आंशिक क्रम संबंध हो तो क्या हो, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, समुच्चय ए पर आंशिक क्रम संबंध हो तो स्ट्रक्चर ए आर हमारे पास में क्या कहलाएगी, पोसेट या अंशतः क्रमित समुच्चय। और इसे क्या करेंगे, देखो इस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, एज लेस देन इक्वल्स टू द्वारा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिखो इफ ए रिलेशन आर is partial order relation, is a partial order relation on a set A, then structure AR called poset, is called poset
और पार्सली ऑर्डर सेट, और पार्सली ऑर्डर सेट। ठीक है, तो क्या बस एक छोटी सी लाइन को याद रखना है क्या, कि हमारे पास में पार्सली ऑर्डर सेट क्या होगा, कि कोई रिलेशन किसी सेट ए पर डिफाइन किया गया है, और साथ में इसकी स्ट्रक्चर को याद रखना ये। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, एज लेस देन इक्वल्स टू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो पूर्ण क्रम संबंध है हमारे पास में टोटल ऑर्डर रिलेशन। पूर्ण क्रम संबंध देखो वही है कि यदि एक रिलेशन है डिफाइन किया गया है एक सेट ए पर, तो देखो आर हमारे पास में क्या हो, फर्स्ट दो कंडीशंस रहेंगी इसमें। पहला तो आर हमारे पास में क्या हो, आंशिक क्रम संबंध हो, यानी कि पार्शियल ऑर्डर क्या हो, रिलेशन हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास में आएगी यदि हम उसके सेट ए में से दो एलिमेंट उठा ले, ए और बी ले लिए, तो या तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन में आना चाहिए, या बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आना चाहिए, या ए बराबर बी। इन तीनों कंडीशन में कौन कौन सी, यदि ए बी एलिमेंट ले रहे हैं हम आर से, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, आर में, या बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, या ए बराबर बी। इन तीनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, तो दो कंडीशन तो ये हो गई, तब हमारे पास में क्या कहलाएगा, ये टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो आर क्या कहलाएगा हमारे पास में, पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है, या टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो लिखो इसको, इफ ए रिलेशन define on a set A, define on a set A, फर्स्ट लिखो इसमें, फर्स्ट लिखो R is a partial order relation, फर्स्ट लिखो R is a partial order relation, सेकंड लिखो every ABs belongs to A, every ABs belongs to A such that AB belongs to R और BA belongs to R और A बराबर B, और A बराबर B, anyone true, then R is called total order relation, then R called total order relation। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास में चेन या टोसेट कहते हैं, या टोटली ऑर्डर सेट कहेंगे इसको, श्रृंखला टोसेट अथवा पूर्ण क्रमित समुच्चय। देखो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया हुआ होगा एक अंशतः क्रमित समुच्चय, या हम कह सकते हैं उसको पोसेट, तो यानी कि पोसेट होगा हमारे पास में, और उस पोसेट का जो समुच्चय ए है उसका एक सबसेट मिलेगा हमें एस, वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, चेन या टोसेट कहलाएगा, या टोटली ऑर्डर सेट कह सकते हो तुम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंडीशन क्या क्या होगी हमारे पास में, वो क्या होगा, अंशतः क्रमित समुच्चय। अंशतः क्रमित समुच्चय का मतलब क्या होगा, या वो होगा पोसेट, मतलब कि एक हमारे पास में एक रिलेशन होगा, और कौन सा रिलेशन होगा, आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध, और सेट ए पे डिफाइन होगा वो पहले तो, फिर उससे बनेगा क्या बनेगा तुम्हारा, पोसेट बनेगा। पोसेट बनने के बाद क्या आएगा हमारे पास में, टोसेट की डेफिनेशन बनेगी। टोसेट डेफिनेशन क्या कहेगी
कि अंशतः क्रमित समुच्चय या पोसेट कह लो तुम, उसका हमारे पास में एक सेट होगा ए, और उस सेट का कोई सबसेट बनाए हम, एस नाम दे सकते हैं उसको, तो वो एस हमारे पास में क्या कहलाएगी? चेन कहलाएगी, श्रृंखला कहलाएगी, टोसेट कहलाएगी, या टोटली ऑर्डर सेट कहलाएगी। ठीक है, तो देखो अंशतः क्रमित समुच्चय अंशतः क्रमित समुच्चय या पोसेट ए इज लेस देन इक्वल टू, ये स्ट्रक्चर है में समुच्चय ए का उपसमुच्चय एस श्रृंखला कहलाती है, श्रृंखला कहलाती है, श्रृंखला कहलाती है। तो ठीक है, ये हमारे पास में डेफिनेशन रहेगी चेन की। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी चेन भी पढ़ेंगे, तो लिखो इसको, लिखो ए सबसेट एस, ए सबसेट एस ऑफ ए सेट ए, ऑफ ए सेट ए इन पोसेट, इन पोसेट, इन पोसेट कॉल्ड, कॉल्ड चेन, और टोसेट, टोसेट, या ये लिख सकते हो टोटली ऑर्डर सेट। तो इसको अंडरलाइन भी कर लेना, एस उपसमुच्चय यानी कि सबसेट एस क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में? चेन कहलाएगी। एग्जाम्पल भी देख लेंगे चेन के और एंटी चेन एक साथ ही देख लेंगे। अब देखो एंटी चेन क्या होगी हमारे पास में, कोई पोसेट होगा, पोसेट से क्या बनाएंगे हम? एक सबसेट लेके क्या बनाएंगे? टोसेट बनाएंगे। पहले टोसेट बन गया, टोसेट में हमारे पास में एक जो समुच्चय एस बनाए उसके कोई दो अवयव ले, और वो दोनों ही आपस में क्या हो? इंटरलिंक ना हो, यानी कोई कॉमन अवयव उनके अंदर विद्यमान ना हो, कोई संबंध ना हो आपस में। तो हमारे पास में क्या कहलाएगी? वो प्रति चेन या एंटी चेन। ये लिखा हुआ है कि देखो पोसेट में समुच्चय ए का उपसमुच्चय क्या होगा? एस प्रति श्रृंखला कहलाती है यदि उपसमुच्चय एस के कोई दो अलग अलग अवयव संबंधित ना हो। क्या हो? कोई दो अलग अलग अवयव संबंधित ना हो, उनमें आपस में कोई इंटरलिंक नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखो चेन भी एंटी चेन भी दोनों समझ लेंगे। तो देखो हमारे पास में एक एग्जांपल दिया गया है, वो क्या है? ए बराबर 1 2 3 4 एंड 5 दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होगा हमारे पास में? आंशिक क्रम संबंध यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे भाई? आर समतुल्य होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। देख लो 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है और 5 5 भी है। साथ में तो एंटीसिमेट्रिक का भी रूल देख सकते हो यहाँ पे कि 1 2 पे है तो 2 1 पे कोई विद्यमान नहीं है इसके अंदर। जैसे 1 3 पे है तो 3 1 में कोई रिलेशन नहीं है आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में? ये जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या कहलाया हमारे पास में? पोसेट होगा भाई। अब पोसेट तो हो गया, अब बनाएंगे इसका क्या? टोसेट। टोसेट हमारे पास में क्या होता है? ए के उपसमुच्चय। तो ये बना लिए देखो, एक उपसमुच्चय हमने A1 A2 A3 और A4। इनमें देखो वैसे कॉमन भी आ रहा है क्योंकि टोसेट बना रहे हैं हम, चेन बना रहे हैं अभी तो इनमें तो 1 1 देखो कॉमन भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी? चेन कहलाएंगी। अब एंटी चेन की बात करूं मैं तो A5 और A6, और डेफिनेशन क्या कहती है भाई हमारे पास में? दो अलग अलग अवयव संबंधित ना हो। तो देखो A5 ये 2 है और ये 4 एंड 5 है, तो कोई भी दो अवयव क्या नहीं है इसमें? कॉमन नहीं है या संबंधित नहीं है। तो क्या कहलाएगा हमारे पास में? एंटी चेन। यानी कि अलग अलग अवयव क्या है? संबंधित नहीं हो। अब कोई भी अवयव संबंधित नहीं है, अलग अलग है। इसमें देखो एक अवयव क्या है? संबंधित है, चेन, तो चेन कहलाई। और ये क्या कहलाई हमारे पास में? एंटी चेन कहलाई। ठीक है, तो लिखो इसको।
ये एग्जाम्पल भी लिखना है इसके सारे। लिखो एक बार इसको, लिखो S is a subset of A in poset A. S is a subset of A in a poset called anti-chain if any two different element of S, any two different element of S not related in each other, बाकी लिख लीजिए। नेक्स्ट देखो, समुच्चय का विभाजन, पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो देखो पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या आएगा हमारे पास में, समुच्चय का विभाजन। देखो समुच्चय का विभाजन क्या होता है, एक सेट दिया गया होगा, उस सेट का विभाजन हम कैसे करेंगे। मान लिया कि हमने उसके सेट के इस प्रकार विभाजन करें, उपसमुच्चय बना लिए, और उसको उपसमुच्चय कैसे बनाए, असंयुक्त। असंयुक्त का मतलब ये होता है कि उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यही क्या कहलाएगा हमारे पास में, समुच्चय का विभाजन। यही लिख रखा है, किसी समुच्चय के अवयवों को असंयुक्त यानी कि डिसजॉइंट उपसमुच्चयों में विभक्त करना क्या कहलाएगा, तुम्हारा समुच्चय का विभाजन कहलाता है। जैसे देख लो, एक एग्जाम्पल देखेंगे, 1 2 3 और 4। मैं बना दूँ इसके उपसमुच्चय, 1 2 A2 बना दें, ले लिया, और एक A3 बना दें हम। देखो इनमें से आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे तुम्हारे पास में, पार्टीशन ऑफ ए सेट। देखो तो any set divided into disjoint sets, then it is called partition of a set। यानी कि डिसजॉइंट सेट्स के रूप में क्या करना, उनको विभक्त करना, क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, समुच्चय का विभाजन। लास्ट हमारा ये टॉपिक तुल्यता वर्ग है। देखो तुल्यता वर्ग क्या कहलाएगा कि आर किसी एरिक समुच्चय ए पर हमारे पास में परिभाषित कोई रिलेशन दिया गया है, ठीक है। और ध्यान से समझना, ये आगे भी काम आता है टॉपिक। एक रिलेशन डिफाइन होगा सेट ए पर, उस सेट का हम क्या कर रहे हैं, एक अवयव ले रहे हैं ए, ठीक है, और वो है आर्बिट्री यानी कि स्वेच्छ अवयव लिया है। अब उस स्वेच्छ अवयव को हम देखेंगे कि वो रिलेशन आर के अंतर्गत जो ए के अन्य एलिमेंट हैं वो कितने से रिलेटेड हो पा रहा है। समझ रहे हो, वापस रिपीट करता हूं, यदि हमारे पास में कोई एक सेट हो गया ए है और उस पर डिफाइन एक रिलेशन आर, और ए का हम एक एलिमेंट फिक्स कर रहे हैं, वो आर्बिट्री ले रहे हैं, वो क्या रहे हैं, मान लो ए एलिमेंट है, और वो ए एलिमेंट वो
उस रिलेशन के रेस्पेक्ट में कितने और से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी उन सबको क्या कर ले, उन सबका कलेक्शन ले ले हम, और उन कलेक्शन को क्या कह देंगे हम, तुल्यता वर्ग। ये लिख रखा है देखो, माना कि R किसी एरिक समुच्चय A पर परिभाषित कोई तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है, तथा A समुच्चय A का कोई स्वेच्छावयव है, तो समुच्चय A के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो संबंध R के अंतर्गत A से क्या है, संबंधित है। A का क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, तुल्यता वर्ग कहते हैं, तथा इसे इक्विवेलेंस ऑफ, ये पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो A बराबर देखो ये आ भी रहा है, X बिलोंग्स टू A से ले रहे हैं, और ये अवयव हमारे पास में फिक्स है। अब ये देखो ये बदलता जाएगा x1 x2 x3 x4, लेकिन ये एलिमेंट हमारे पास में फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो A क्या करेगा, सबके साथ रिलेट करेगा। तो लिखो R is a relation defined on a set A. R is a relation and define a set A ये लिखो इसमें, R is a equivalence relation on a set A. R is a relation defined on a set A, then A is arbitrary element of A, then A is arbitrary element of A, then A is arbitrary element of A, arbitrary element of A, then all the elements of A, all the elements of A set, तो इस प्रकार लिखिए कि then the, यहां से वापस लिखिए, then a set A collections of A element, then a set A collections of a set A relate to relation R, relate to relation R into A, then A is called equivalence relation, then A is called equivalence relation, then A is called equivalence relation, और ये लिख लीजिए इसको, ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, ए का क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है ये, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, हमारे पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होगा ए पर, सेट ए पे, और ए का एक आर्बिट्री एलिमेंट होगा। उस आर्बिट्री एलिमेंट को क्या करेंगे हम, आर्बिट्री एलिमेंट का एक कलेक्शंस लेंगे उस सेट ए के साथ, जो आर जो इक्विवेलेंस क्लास जो रिलेशन दे रखा है उससे रिलेट करेंगे सारे के सारे। जैसे देखो सिंपल समझने में है कि ए का, ये देखो एक्स बिलोंग्स टू किससे आ रहा है, ए से, तो इसका देखो x1 भी आएगा, x2 भी आएगा, x3 भी आएगा, x4, यानी कि टोटल आ रहे, और रिलेशन रहेगा तुम्हारे पास में, फिक्स रहेगा आर। तो ये ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे पास में x1 a, इनको कलेक्शन ले लेंगे, x2 a, x3 ये आएगा हमारे पास में, ये कहलाएगा तुम्हारे पास में, एग्जाम्पल के थ्रू देखें तुम क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास या तुल्यता वर्ग, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, हमको इनकी कोर देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने आज। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा आंशिक क्रम संबंध क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, और साथ में तुम्हारे क्या होगा, ट्रांजिटिव है कि तुम्हारे पास संक्रामक होगा, ठीक है। तो क्या कहलाया तुम्हारे पास में, आंशिक क्रम संबंध। पोसेट क्या होगा, पोसेट तुम्हारे पास में क्या होगा, एक आंशिक क्रम संबंध यदि सेट ए पर डिफाइन है तो एक स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में, ये ए इज लेस देन ये इक्वल टू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो क्या कहलाएगी तुम्हारे में, पोसेट। अब पूर्ण क्रम संबंध क्या होगा, यदि हमारे पास में क्या हो, एक आर आंशिक क्रम संबंध हो और साथ में ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए देखें तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, वो ए बी बिलोंग्स टू आर आना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर, कब, जब ए बराबर बी हो। इन तीनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो हमारे पास में काम चल जाएगा इसका। और श्रृंखला या टोसेट क्या कहेंगे,
कि कोई पोसेट है, उस पोसेट का जो समुच्चय ए है उसका कोई सबसेट एस है, वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में? टोसेट कहलाएगा, या श्रृंखला या चेन या टोटली ऑर्डर सेट कह सकते हो। प्रति श्रृंखला को नाम देंगे तो देखो क्या होगा, जो सबसेट बन रहा है एस, किसका? पोसेट का, पोसेट के सेट ए का। अब उसमें देखें यदि कोई उसके कोई दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है, उनका कोई संबंधित नहीं है, तो क्या कहलाएंगे तुम्हारे पास में? एंटी चेन ही कहलाएंगे। एक एग्जांपल भी देखा इसका, समुच्चय का विभाजन में देखा, तो समुच्चय का विभाजन वो हो जाएगा कि तुम क्या करोगे, उसके डिसजॉइंट सेट देख लेना, ठीक है, उसके सबसेट बनाना, और वो क्या होना चाहिए? डिसजॉइंट, यानी कि उनमें कोई भी एलिमेंट क्या ना हो, कॉमन ना हो, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? समुच्चय का विभाजन। तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग में देखो क्या होगा, सीधा सा ये मतलब याद रखना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एक्स बिलोंग्स टू एयर, एक्स कोमा एक पेयर है और बिलोंग्स टू आर, तो इसको क्या ध्यान में रखेंगे कि देखो इसके रिलेटेड आएगा हमारे पास में, किसके रिलेशन आर के रेस्पेक्ट में ए हमारे पास में एक आर्बिट्री है, वो ए से लिया गया है, और साथ में याद रखना क्या कि एक्स से बदलते रहेंगे तुम्हारे, तो बदलते रहेंगे किसके? ए के ही सारे अवयव लाएंगे, तो यानी कि सारा का सारा कलेक्शन ए का ही हो गया ये, ठीक है। और यही डेफिनेशन में मैंने क्या करा है, लिखवाया है, ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम कुछ थ्योरम्स लेके, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन के बारे में या फिर किसी टॉपिक के बारे में समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे पीजी फाउंडेशन के क्लासेज के इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।